Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. My name is Babar Hussain. I am your Understand Communicate English teacher. Today our topic is once again lesson number 1 remaining translation. पहले हमने इसकी लाइन नंबर 25 तक हमने पिछले लेक्चर में ट्रांसलेशन की थी. आज उससे आगे ट्रांसलेशन मैं आपको करके सुना रहा हूँ. ये इसके वर्ड्स मीनिंग लिखे हैं. पहला वर्ड लिखा है रिटायर्ड, अलग थलग, बैग्ड दरख्वास्त की, रबिश कूड़ा करकट, अवेलेबल दस्तयाब, मैनर अंदाज, ब्लड थर्स्टी खून का प्यासा, ब्लो वार, कन्फ्यूज्डली परेशानी से. अब मैं इसके ट्रांसलेशन करूँगा, आपने बुक्स पर गौर से देखना है. ठीक. आई फॉलोड हिम विदाउट अ वर्ड. मैंने बगैर कोई बात किए उसका पीछा किया, उसके पीछे चलता रहा. टू अ रिटायर्ड नोक ऑफ द गार्डन. बाग के एक वीरान कोने की तरफ. मैं बगैर कोई बात किए बाग के एक वीरान कोने की तरफ उसके पीछे चलता रहा. फाउंड बाय द जंक्शन ऑफ टू वॉल्स एंड स्क्रीन्ड बाय सम रबिश. जो दो दीवारों के मिलाप से बना था और इसके सामने कूड़ा करकट पड़ा था. ऑन हिज आस्किंग मी. मुझसे पूछने पर इफ़ आई वॉज सेटिस्फाइड विद द ग्राउंड, क्या मैं उस जगह से मुतमईन था. एंड ऑन माई रिप्लाइंग येस. और मेरे हाँ के जवाब में ही बेग्ड माई लीव टू एबसेंट हिमसेल्फ फॉर अ मोमेंट. उसने मुझसे एक लम्हे के लिए गैर हाज़िरी की दरख्वास्त की. एंड क्विकली रिटर्न विद अ बॉटल ऑफ वाटर एंड स्पॉन्ज डिप्ड इन अ वेनिगर. और जल्द ही एक पानी की बोतल और सिरके में डूबे हुए फोम के टुकड़े के साथ वापस आया. वेनिगर सिरका. अवेलेबल फॉर बोथ, दोनों के लिए दस्तयाब. ही सेड, उसने कहा, प्लेसिंग दीज अगेंस्ट द वॉल. ये चीज़ें दीवार के सामने रखते उसने कहा दोनों के लिए दस्तयाब हैं. एंड देन फेल टू पुलिंग ऑफ नॉट ओनली हिज जैकेट वेस्ट कोट बट हिज शर्ट टू. और फिर उसने खींच कर ना सिर्फ अपनी जैकेट, अपना कमरबंद और बल्कि कमीज़ भी उतारी. इन अ माइनर एट वंस लाइट हार्टेड. एक अंदाज से रहम दिल, बिजनेस लाइक पेशावर एंड ब्लड थर्स्टी और खून का प्यासा. माई हार्ट फेल्ड मी. मेरा दिल बैठ गया, मेरा हौसला बैठ गया, मेरा हौसला रह गया. वैन आई सॉ हिम स्केयरिंग एट मी विद एवरी डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ मैकेनिकल नाइस्टी. जब मैंने उस उम्दा मशीनी अंदाज के मुजाहरे से अपनी तरफ घूरते हुए पाया. एंड आइंग ऑन माई अनाटमी. और मेरे जिस्म पर आँख रखते हुए. एज़ इफ़ ही वर माइन्यूटली चूजिंग हिज बोन. जैसे वो बारीक बीनी से अपनी मनपसंद हड्डी का तोड़ने का इंतखाब कर रहा हो. आई नेवर हैव बीन सो सरप्राइज. मैं कभी भी इतना हैरान नहीं हुआ. इन माई लाइफ. मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी इतना हैरान नहीं हुआ. एज़ आई वॉज, जैसा मैं उस वक़्त हुआ था. व्हेन आई लेट आउट द फर्स्ट ब्लो. लेट आउट गिरा देना, जब मैंने उसे पहले वार में गिरा दिया. एंड सॉ हिम लाइंग ऑन हिज बैक. और उसे कमर के बल पड़े हुए देखा. लुकिंग अप एट मी विद अ ब्लडी नोज़. अपनी खून आलूद नाक से मुझे देखते हुए. एंड हिज फेस एक्सीडिंगली फोर शॉर्टेंड. और उसका चेहरा काफ़ी हद तक सुकड़ गया था. बट ही वॉज ऑन हिज फीट डायरेक्टली. लेकिन फिर वो अपने पाँव पर खड़ा था. एंड आफ्टर स्पॉन्जिंग हिमसेल्फ विद अ ग्रेट शो ऑफ डेक्सटेरिटी बिगेन स्क्वेयरिंग अगेन. उसने फिर पुख्ता इरादे के मुजाहरे के साथ मुझे दोबारा घूरना शुरू कर दिया. द सेकेंड ग्रेटेस्ट सरप्राइज आई हैव हैड एवर इन माई लाइफ. और दूसरी बड़ी हैरानी मुझे उस वक़्त अपनी ज़िंदगी में हुई. वैन सीइंग हिम ऑन हिज बैक अगेन. जब उसे दोबारा कमर के बल गिरे हुए देखा. लुकिंग अप एट मी आउट ऑफ अ ब्लैक आई. वो मुझे अपनी स्याह आँख से देख रहा था. हिज स्पिरिट इंस्पायर्ड मी विद अ ग्रेट रिस्पेक्ट. मैं उसके जज्बे से इंतहाई एहतराम से मुतासिर हुआ. ही सीम टू हैव नो स्ट्रेंथ. उसमें कोई कुव्वत दिखाई न दी. एंड ही नेवर वंस हिट मी हार्ड. और उसने मुझे एक दफ़ा भी ज़ोर से नहीं मारा था. एंड ही वॉज ऑलवेज नॉक डाउन. और वो हमेशा नीचे जा गिरता. बट ही वुड बी अप अगेन इन अ मोमेंट. लेकिन एक ही लम्हे में वो उठ खड़ा होता. स्पॉन्जिंग हिमसेल्फ ऑन ड्रिंकिंग आउट ऑफ द वाटर बॉटल. अपने आप को फोम के टुकड़े से साफ़ करते हुए और पानी की बोतल से पानी पीते हुए.
with the greatest satisfaction in scanning himself according to the form. انتہائی اطمینان کے ساتھ اپنے آپ کو موجودہ صورتحال کے لیے تیار کرتے ہوئے. اینڈ دین came at me with an air, اور پھر ہوا کی تیزی سے میری طرف لپکتا. اینڈ a show, اور ایک مظاہرے کے ساتھ that made me believe, جس سے مجھے یقین ہو جاتا he was really going to do for me at last, کہ وہ اب میرا کچھ نہ کچھ کرے گا. he got heavily bruised, وہ بری طرح زخمی ہو گیا. for I am sorry to record, اور مجھے بیان کرتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے that the more I hit him, جتنا زیادہ میں اس کو مارتا, the harder I hit him, جتنا سختی سے میں اس کو مارتا. but he came up again and again, لیکن وہ دوبارہ اور پھر دوبارہ اٹھ کر آتا. until at last he got a bad fall, یہاں تک کہ وہ ایک بری طرح گرا. with the back of his head against the wall, کہ اس کے سر کا پچھلا حصہ دیوار سے ٹکرایا. even after that crisis in our affairs, ہمارے معاملات میں اس بحران کے باوجود he got up and turned round, وہ اٹھا اور چکراتا ہوا. and round confusedly a few times, وہ اٹھا اور کچھ دیر کے لیے گھومتا رہا, پریشانی سے گھومتا رہا. not knowing where I was, نہ جانتے ہوئے کہ میں کہاں تھا. but finally went on his knees, اور آخر کار وہ اپنے گھٹنوں پر جھک گیا. to sponge, فوم کے ٹکڑے صاف کرنے کے لیے. and threw it up, اور اسے پھینک دیا. at the same time panting out, panting ہانپنا, تھک کر ہانپنا, اور اسی دوران تھک کر ہانپتے ہوئے that's mean you have won, اس کا مطلب ہے تم جیت گئے ہو. یہ آج کا لیکچر تھا آپ کا, میں نے اس کی ٹرانسلیشن کی ہے. اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ.